हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है हर्ष मिश्रा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और ये टॉपिक है अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 17, जिसमें आज आपको बताएंगे अल्कोहल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने इसके रिडक्शन के बारे में बताया था कि हाउ टू रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, रिडक्शन का कैसे करेंगे अल्कोहल का, ठीक है, ये कैसे करेंगे। फिर इसका ऑक्सीडेशन के बारे में इससे पहले लेक्चर में मैंने बता दिया है। ओके, ठीक है। तो आज का लेक्चर क्या है, आपका लेक्चर है आज का क्या है, डिहाइड्रेशन के ऊपर कि क्या होता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर में पूछ लिया गया है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं इसके ऊपर। तो आप बिल्कुल भी इसे मिस ना करें, ना ही इसे स्किप करें। आप बस फोकस बनाए रखें, मेरे जो मैं करवा रहा हूँ उस पर फोकस बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि जिससे और भी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। और आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब नीचे यार कर दे करो यार, इससे कुछ नहीं होता, हमारा मोटिवेशन बना रहता है और अच्छी से अच्छी वीडियो हम आपके सामने प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो फिर चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, क्या चलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, लिख देते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब जो डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता क्या है, थोड़ी बेसिक बताऊं तो डिहाइड्रेशन का मतलब अभी हमने जो पीछे पढ़ा था ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन में अगर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी हम कॉपर की 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब भी उसे हीट की जाती है 1 डिग्री अल्कोहल को, तो क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये हमने किस में पढ़ा है, ऑक्सीडेशन में पढ़ा है। और सेकंड डिग्री अल्कोहल की जब भी कॉपर की उपस्थिति में, रेड हॉट कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो कीटोन मिलता है। तो ये पहली और दूसरी रिएक्शन जो है वो क्या होती है, डिहाइड्रोजनेशन। क्या होती है, ये मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, डी क्या होती है, डिहाइड्रोजनेशन। उसके अंदर हो क्या रहा था, 1 डिग्री अल्कोहल में, उसमें क्या हो रहा था, 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर, 1 डिग्री अल्कोहल में हम क्या कर रहे थे, H2 लॉस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, H2 लॉस। 2 डिग्री अल्कोहल में भी क्या हो रहा था, यही ये प्रोसेस बिल्कुल सेम हो रहा था 2 डिग्री अल्कोहल में भी। ओके, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में क्या हो रहा था, 3 डिग्री अल्कोहल में चल रहा था, वहाँ पे चल रहा था आपका क्या, यहाँ लिख देता हूँ, 3 डिग्री अल्कोहल में चल रहा था, वहाँ पे H2O लॉस हो रहा था, जिसे क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। जिसे क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन कहते हैं जिसे उसे हम, और इसमें क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल में हम H2O को क्या कर रहे थे, लॉस कर रहे थे 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर। ओके, बिल्कुल सही है सर, ये मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है H2O लॉस करना। हमने किसके ऊपर बात करी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आप कॉपी पे नोट्स कर रहे हैं तो आप डाल सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, पेपरों में कैसे दिया जाता है कि डिहाइड्रेशन कर दीजिए अल्कोहल का। ठीक है, और डिहाइड्रेशन किसकी उपस्थिति में हो जाता है, आपको मैंने कॉपर तो बता दिया था, और किसकी उपस्थिति में होता है, ये हो सकता है H2SO4 180 डिग्री सेंटीग्रेड या Al2O3 की 350 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। किसका, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, अगर हमें अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है और बनाना क्या है, एल्कीन। क्या बनाना है, एल्कीन। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं एल्कीन के लिए, तो लिख देते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। सर ये एल्कीन होते क्या है, एल्कीन की स्ट्रक्चर होती है CnH2n। क्या होती है, CnH2n, ये होती है आपकी एल्कीन की स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम 1 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन बनाने की सोचते हैं, तो क्या होता है 1 डिग्री, CH3CH2OH। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर उसके बाद क्या होगी, इसकी हमने क्या कर दिया, डिहाइड्रेशन करवा दिया, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और H2SO4 क्या, कांस्टेंट। क्या ये कांस्टेंट H2SO4, यहाँ भी क्या है, कांस्टेंट H2SO4 की उपस्थिति में, 180 डिग्री की उपस्थिति में। और क्या,
और हम क्या बोल सकते हैं Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसकी उपस्थिति, इसकी हम अभी मैकेनिज्म भी करवाएंगे। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं इसकी मैकेनिज्म करवाऊंगा, कोई बार पूछ ली जाती है क्वेश्चन में। ओके, तो क्या होता है 1 डिग्री अल्कोहल कर लिया से मैंने 1 डिग्री अल्कोहल, बिल्कुल सही है सर। जैसे रिएक्शन करवाया तो क्या होगा, इसमें से क्या लॉस हो जाएगा, -H2O लॉस हो जाएगा। क्या होगा, H2O लॉस होगा, तो H2O के अंदर से यहाँ से तो OH गया, एक तो गया, यहाँ से गया OH, बिल्कुल सही है सर, यहाँ से गया OH, ठीक है। और एक H जो लॉस हुआ वो हुआ इस CH2 में से। क्या हुआ, इस CH2 में से लॉस हुआ, तो क्या कंपाउंड जाके बनता है, CH3 ऐसी का ऐसी उतर जाता है। और जहाँ से एक H लॉस हुआ वहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, वहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, मतलब CH3 डबल बॉन्ड CH प्लस का H2O, ठीक है। इसे मैंने काट दिया और ये क्या बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, CH3 डबल बॉन्ड CH, ये हमारा क्या बन जाता है, एथिलीन। क्यों बन जाता है, 2 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, एथिलीन, एथिलीन बन जाता है। ओके, इसकी अभी हम केमिकल इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लें तो सर कैसे बनेगा, ओके चलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो ठीक है चलते हैं, CH3 CH3 CHOH, क्या करेंगे, वो ही मेथड अपनाएंगे, कौन सा, कांस्टेंट H2SO4 180 डिग्री सेंटीग्रेड, या बोल सकते हैं Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों CH में से किसी भी एक CH3 में से एक CH से क्या कर निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, H लिख लेगा, तो क्या मैंने इस वाले से निकाल देता हूँ, तो क्या बन जाता है कंपाउंड, CH3 ऐसी का ऐसी उतार दिया, CH ऐसी का ऐसी उतार दिया, इसमें से निकला तो इनमें क्या गया, डबल बॉन्ड CH2 प्लस का H2O क्या हो गया, लॉस हो गया। 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, प्रोप, डबल बॉन्ड लग गया इन, प्रोपीन, किसका बन गया फॉर्मेशन, प्रोपीन का। तीसरी चीज चलते हैं, अगर 3 डिग्री अल्कोहल आ जाए तो, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, नहीं 2 डिग्री अल्कोहल, बिल्कुल सही है सर। अगर 3 डिग्री अल्कोहल आ जाए तो CH3 CH3 CH3OH, तो इन तीनों CH3 में से किसी भी एक CH3 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा और OH ये रहा, इनको लॉस करके क्या कंपाउंड बन जाता है देखते हैं। ये मैंने ऐसे उतार देंगे आप नीचे, और क्या लगते हैं, CH3 ऐसी का ऐसी आ गया, फिर C ऐसी का ऐसी आ गया, ये भी CH3 ऐसी का ऐसी आ गया, और यहाँ से जो निकला वहाँ पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड CH2 प्लस का लगा दिया आपका H2O। तो ये कुछ रिएक्शन होती है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल से। जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा कुछ फॉर्मेशन जो बनता है वो इस तरीके से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगर हम कुछ और की बात करें, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ये तो मैंने कुछ बता दिया आपको। इसके बाद अगर हम कुछ और की बात करें कि कैसे कैसे की जाएंगी, तो इसका जो फॉर्मेशन क्या होता है, अरे हाँ, इसका नाम क्या बोल सकते हैं, आइजोब्यूटाइल हो सकता है, इसका नाम क्या हो सकता है, आइजोब्यूटाइल, सही है, आइजोब्यूटाइल हो गया, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल से हमने फॉर्मेशन कर लिया है। अगर हमने बात करें प्रोपेनॉल, अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्या होता है, प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन की चेन, अरे क्या हो गया, CH3 CH2 CH2OH। प्रोपेनॉल कैसे नाम पड़ा इसका, सबसे पहले इसका लिख देते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, जिससे आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो, डिस्टर्बेंस। अब क्या होता है, 3 कार्बन की चेन को क्या बोल दिया, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और OH के लिए ऑल, ठीक है। ये एक पे जुड़ रहा है तो लिख देते हैं 1 ऑल, या इसका नाम लिख देते हैं हम प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। ये IUPAC नेम होते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर करवा दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं, तो अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसका भी डिहाइड्रेशन करवा दिया मैंने, ठीक है, डिहाइड्रेशन इसका भी हो गया। क्या करा, इनमें से किसी भी एक CH से क्या जाके जुड़ जाएगा, मतलब OH के ठीक बराबर वाले कार्बन से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या बन जाता है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस का H2O। फॉर्मेशन क्या बन रहा है मेरे भैया, क्या बन रहा है यहाँ पे, ओके।
यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या बनना है, 3 कार्बन की चेन को बोल दिया प्रोप और लगा दिया इन, प्रोपीन जाके बन जाता है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसकी मैकेनिक्स की ओर चलूँगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप ये तरीके से लिख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन किसके, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के, मैंने प्रोपेनॉल के बारे में बता दिया है आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो SS ले लीजिए इसका। चलिए फिर इसके बाद चलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ ईथर की ओर। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन समझ गए, इसकी बात चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फिर इसकी मैकेनिज्म की ओर चलेंगे। ओके, बस उसे तो एक ही बार में स्टेप में ख़त्म कर दूंगा, उसका ज़्यादा लंबा नहीं होने का है। फॉर्मेशन ऑफ ईथर लिख देंगे, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। सर ईथर क्या होता है, ईथर होता है ROR, समझे क्या होता है ROR, या क्या होता है ROR डैश, मतलब क्या होता है, ये सिमेट्रिकल के लिए होता है, अनसिमेट्रिकल के लिए। ओके, तो कैसे होगा, अब मैंने ले लिए, इसके लिए क्या होगा सिमेट्रिकल, बिल्कुल सेम टू सेम डिहाइड्रेशन वैसी होगा कि क्या होगा, मतलब प्राइमरी अल्कोहल की, मतलब जब भी अल्कोहल की किसके द्वारा Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड और क्या H2SO4 180 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ जब भी हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो जाके हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कोई भी वैसा भी अल्कोहल लेते हैं और क्या कर देते हैं, उसको दुगना कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ C2H5, क्या लिख देता हूँ C2H5OH, मतलब CH3CH2OH ले लिया। ठीक है, फिर प्लस लगा दिया, मतलब दो लेने हैं मुझे, CH3CH2OH ले लिया मैंने, बहुत अच्छी बात है। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी सर, मैंने किससे करवा दी, मैंने करवा दी H2SO4, वो भी कांस्टेंट, ध्यान रखना कांस्टेंट H2SO4 180 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब भी हम इसको हीट करते हैं तो क्या निकलता है, H2O निकलता है। H2O कहाँ से निकलेगा, एक H निकला यहाँ से, एक OH निकला यहाँ से, एंड देन दोनों कंपाउंडों को जोड़ दिया तो क्या बनता है CH3CH2O CH2CH3, जो क्या बन जाता है आपका एस्टर बन जाता है, क्या बन जाता है ईथर, सॉरी ईथर बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं डाई एथिल ईथर, क्या बोल सकते हैं डाई एथिल ईथर। ठीक है, डाई एथिल ईथर, सिर्फ मैंने इसका एक ही करवा दिया है, इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछा था। मैंने क्या बताया, कोई सा भी अल्कोहल लो, उसके अंदर क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे मेथिल अल्कोहल ले लिया, एथिल अल्कोहल भी ले सकते हैं, उसके अंदर क्या करा मैंने, उसकी जो क्वांटिटी थी उसको दुगना कर दिया, उसकी दुगना करके आप इसमें से जल के कंपाउंड को बाहर निकालेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, वहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, चलते हैं इसकी मैकेनिक्स की ओर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसकी मैकेनिक्स की ओर चलते हैं। ओके चलिए ठीक है, फिर आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो इसकी मैकेनिक्स की ओर चलते हैं कि हम इसकी मैकेनिक्स से क्या करेंगे, एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। किसका करेंगे, मैकेनिक्स ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्कीन, क्या प्राइमरी अल्कोहल इनटू, ये भी बनाए देते हैं, ये कैसे बचिया, क्या होगा, मैकेनिज्म of dehydration, mechanism of dehydration of primary alcohol into alkene, किसके एल्कीन, सर जी प्राइमरी अल्कोहल होता है क्या, प्राइमरी अल्कोहल होता है 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो 1 डिग्री अल्कोहल से किस प्रकार से हम करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हमने ये करा, जब भी हाइड्रोजन की डिहाइड्रेशन करा तो कौन सा रिएजेंट लिया हमने, H2SO4 180 डिग्री सेंटीग्रेड एंड Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम H2SO4 को ही ले लेंगे। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, H2SO4 को ही हम यहाँ पे ले लेते हैं, अरे H2SO4 को ही हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो क्या बन जाता है
इसमें से एक H प्लस बाहर निकल जाता है एंड देन HSO4 बाहर निकल जाता है, तो ये कंपाउंड बन जाता है। इसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या कहता है, ठीक है, सेकंड स्टेप क्या कहता है, प्राइमरी अल्कोहल लेंगे। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, CH3CH2OH ओके, ठीक है। इसमें क्या करा, ये H प्लस एन जाके यहाँ पे जोड़ दिया। जैसे इसको यहाँ जाके जोड़ा, अब क्या करा, इस ये OH ग्रुप इसके पास जाके जुड़ा, ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को जाके दिए, तो क्या हो गया यहाँ पर क्या गया, CH3CH2OH और यहाँ के जोड़ दिया H, यहाँ भी क्या जोड़ दिया H, जिसके कारण इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, जो कि ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऑक्सीजन को पसंद नहीं है कि उसके ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ऑक्सीजन कहता है भैया मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे पास ऑक्सीजन के पास क्या होता है, मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। तो उसके कारण क्या करता है, वो क्या करता है, आगे वाले स्टेप में देखते हैं फिर क्या होता है। हम फिर इसका मान को फिर से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, CH3CH2OHH। अब क्या करता है, वो क्या करता है, ये OH जो होता है वो लेता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने पास, यहाँ से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने पास, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से खींचे तो क्या हो जाता है, CH3CH2 जाके बचता है और क्या हो जाता है, पूरा का पूरा H2O क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाए, ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या होता है, बाहर। जैसे ही इसने CH2 से इलेक्ट्रॉन खींचे अपनी ओर, वैसे क्या हो गया, ये प्रोडक्ट को उसने पूरा का पूरा बाहर निकल गया। अब इस प्रोडक्ट को हम फिर से लिखते हैं, तो इस प्रोडक्ट को हम निकल गया CH2 लिख दिया, CH2 ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ भी पॉजिटिव है। अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, H प्लस एन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, मतलब भगा देगा कि भैया तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। जहाँ से भी H प्लस एन लिख लेगा, वहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो क्या हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस का H प्लस आयन। तो जिस प्रकार से आपकी मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है और क्या बन जाता है, एथिलीन। 2 कार्बन की चेन को लिख देते हैं एथिलीन, और क्या होता है, एथीन बन जाता है। एथिलीन कहाँ बन गया, 2 कार्बन की चेन को एथ और डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, इन, एथीन बन जाता है। कैसे, हमने किस चीज का कर रहे थे, एल्कीन का फॉर्मेशन। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो यही तो बना, देखा, C कितने, 2 हैं, तो C पे N की जगह 2 रख दो, तो H कितने हो जाएंगे, 4, H होगा 4, एथीन का फॉर्मेशन जाके बन गया। यहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी मैकेनिज्म भी इसकी पूरी हो जाती है। ओके, तो यहीं पे था, ये जो टॉपिक था वो यहीं पे एंड हो जाता है इस टॉपिक का। इससे ज़्यादा यहाँ पे कोई नहीं पूछा जाता है। इसके आगे हम देखेंगे, आगे कुछ बताएंगे। और अभी तो हमने अल्कोहल को यहाँ पे ख़त्म कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया कि भैया आओ अल्कोहल, तुम जाओ, मतलब अल्कोहल की तो छुट्टी कर दी, अल्कोहल तुम मजे लो जिंदगी के। अब हम आते हैं फिनॉल को पकड़ते हैं। फिनॉल ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, उसकी कुछ रिएक्शन जो होती है, डॉस रिएक्शन। सबसे पहले मैं डॉस रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। डॉस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपकी जो एनसीईआरटी पे करवाई जाती है ना, वो एनसीईआरटी में कई बार करवाई जाती है, लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्ट एक्टिव रिएक्शन दी जाती है कि क्या होता है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनेगा, उसकी स्ट्रक्चर बता देंगे इससे अगली वाली वीडियो में। उसे क्या बोलते हैं, डॉस रिएक्शन कहते हैं। ओके, ठीक है, और आपको सब कुछ उसके अंदर ही बता देंगे कैसे कैसे किया जाता है। और मेरे भाइयों, जैसे जैसे मेरी वीडियो अब डल रही है, मेरी वीडियो कल नहीं डल पाई थी, आज मैंने इसी चक्कर में 2 वीडियो प्रोवाइड किए। एक तो आपकी 12 बजे हो चुकी थी और एक आज ये शाम हो रही है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिए, क्योंकि कोई ना कोई बात मैं बीच में ऐसी बोलता हूँ जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, तो बिल्कुल भी वो मत करिए कि इसे छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छा लगेगा कि यार जितना ज़्यादा जने सीखेंगे उतना ही यार हमारे इंडिया की तरक्की होगी, ठीक है। ज़्यादा लोग बनेंगे, एजुकेशन फैलेगा। और कोरोना वायरस में वैसे ही हो गया, और आपको पता ही है अब क्या हो गया, 12th क्लास के एग्ज़ाम जो थे, CBSE ICSE के जो बोर्ड के एग्ज़ाम थे, वो सब के सब क्या हो गए, कैंसिल कर दिए गए हैं। तो अब ये नहीं कि कैंसिल कर दिए तो मज़े ले लो, आपको आगे तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तैयारी करते रहना चाहिए, तैयारी को कभी रोकना नहीं चाहिए। जैसे ही आपने तैयारी पे लगाया ब्रेक, वैसे ही आपकी जो माइंड है ना, उसका भी लग जाता है ब्रेक।
लेकिन कभी भी तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए। आपसे बहुत सारे जने होंगे जो IIT JEE की तैयारी कर रहे होंगे, वो सोचते हैं कि 2021 के लिए करें, ये 22 के लिए करें, किसके लिए करें। अगर मेरे भाइयों, अगर आपका 50% सिलेबस पूरा है, किसका, नीट JEE का अगर 50% सिलेबस पूरा है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इस 2021 का पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका नहीं है, 50% भी नहीं है, पूरा ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2022 का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आपका फिर टाइम वेस्ट नहीं, शुरू से लेकर लास्ट तक उसकी प्रिपरेशन कीजिए। आप उसके क्या नाम है, क्रोम से निकालो, मॉक टेस्ट निकालो, उसके बारे में जानो, चीज़ें जानो, कैसे 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 किया जाता है, उसकी स्ट्रेटजी कैसे होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें करो। ठीक है, और अपने पर भरोसा रखना कि आप वो चीज़ कर सकते हैं। ये मत सोचना कि इतने सारे जने बैठते हैं तो उसमें हम कहाँ होंगे, शायद उतने जनों में आपका नंबर हो सकता है वो, तो आप किसी से कम नहीं। ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट करोगे तो आप आपसे कोई भी ऐसा एक जना नहीं होगा जो आपको रोक दे इस चीज़ को काम करने से। ठीक है, तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपको मिलूंगा कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें फिनॉल के बारे में आपको बताएंगे। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपसे अलविदा लेता हूँ, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद जय भारत।